हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के इन्वेंशंस के बारे में बताया था, तो आज हम इसके आगे रीड करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जनरेशन जो है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस में होने वाले इम्प्रूवमेंट, होने वाले सुधार को की स्टेजेस को बोलते हैं हम जनरेशंस। सिमिलरली वी कैन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसी तरीके से हम जो है कंप्यूटर की जनरेशन को कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होने वाले इम्प्रूवमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है। द कंप्यूटर इन द पास्ट वर नॉट जस्ट लाइक कंप्यूटर्स टुडे। पास्ट में जो कंप्यूटर्स होते थे और आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल अलग थे। आज के जो कंप्यूटर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इन द स्टार्टिंग कंप्यूटर्स वर विद वेरी लेस फीचर। स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स आए थे वो जो है बहुत लेस फीचर्स के साथ थे, मतलब उनमें जो फीचर्स थे बहुत कम थे, स्टोरेज भी नहीं थी, बहुत साइज में बड़े थे, एक्सपेंसिव थे। डे बाय डे द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। लेकिन दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलप हुई। न्यू फीचर्स वर एडेड, नए फीचर्स उसमें ऐड हुए। एंड द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर एंड फास्टर, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है साइज में और छोटा हो गया और उसकी स्पीड जो है और ज़्यादा फास्ट हो गई। द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन स्पैन ऑफ टाइम। तो ये जितने भी आपको कंप्यूटर्स दिख रहे हैं वो अलग अलग जनरेशन्स के हैं, डेवलपमेंट हुआ है जिन कंप्यूटर्स में, उसकी पिक्चर्स हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो आया था वो था यूनिवैक फर्स्ट, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद आया डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर उसमें चेंजमेंट आया, तो फिर इसके बाद आए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में चेंजमेंट आया तो आए नोटबुक। नोटबुक जो है बिल्कुल नोटबुक की तरह ही होते हैं, बहुत साइज में स्लिम होते हैं, छोटे होते हैं। इसके बाद जो आए हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड मतलब कीपैड वाले जो फ़ोन थे वो। और इसके बाद आज जो चल रही है टेक्नोलॉजी वो है स्मार्टफोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली द कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। इस तरीके से कंप्यूटर जो है उसे 5 जनरेशन्स में क्लासिफाई किया गया है। लेट्स स्टडी अबाउट ईच जनरेशन इंडिविजुअली। तो हम इन सभी जनरेशन के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी हाई इन साइज, स्लो टू वर्क एंड एक्सपेंसिव इन कॉस्ट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे, उनका वर्क जो था बहुत स्लो था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दिस जनरेशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 1940। और ये जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो स्टार्ट हुए थे 1940 में, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की। साइज इनका वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा था। स्पीड वेरी स्लो, बहुत स्लो स्पीड में वर्क करते थे। स्टोरेज वेरी लेस, बहुत कम स्टोरेज थी। कॉस्ट वेरी हाई, कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत एक्सपेंसिव थे। रिलायबिलिटी वेरी लेस, बहुत कम रिलायबिलिटी होती थी, मतलब कोई आंसर आपको एक्यूरेट ही मिलेगा उससे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। लिमिटेशन, एमिटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी इनसे। लैंग्वेज यूज्ड मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। और टाइम पीरियड जो था वो था 1945 टू 1958। वैक्यूम ट्यूब्स एमिटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट द मशीन्स हीटेड वेरी सून एंड नीडेड कूलर्स और एसीज टू कूल डाउन। वैक्यूम ट्यूब्स में जो था बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, तो जिसका जो रिज़ल्ट था वो ये होता था कि मशीन जो थी बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाती थी और उसे ठंडा करने के लिए कूलर्स और एसीज का यूज़ किया जाता था। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे साइज में। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इफ़ एनी पार्ट वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था वो पार्ट ढूंढना कि कौन सा पार्ट जो है वो सही चल रहा है, सही कंडीशन में है कि नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ये एनिएक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सो क्लास
आई होप यू एंजॉय माई क्लास। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको यहाँ तक रीड करना है अच्छे से। सो थैंक यू, बाय।